साथियों नमस्कार। मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिव, स्टार एक्टिव साइंटिस्ट। साथियों, जो ब्रीदिंग की साइंस है उसमें कोई सीरीज में हम आज एक नया वीडियो बता रहे हैं। उसमें बता रहे हैं कि आप जो लाइफ की अलग अलग एक्टिविटी करते हैं दिन में, खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, टॉयलेट जाना, नहाना, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, आप जो भी काम करते हैं तो हमारी सांसें उस एक्टिविटी के हिसाब से बदलती रहती है। उनका लेवल बदलता रहता है, उनकी स्पीड बदलती रहती है। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि किस एक्टिविटी में हमारी सांस किस तरह चलनी चाहिए, अगर वो उसके अनुकूल चल रही है तो आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा। अगर वो उसके अनुकूल नहीं चल रही है तो आपको अनचाहे रिजल्ट मिलते हैं, यानी अनवांटेड रिजल्ट मिलता है। जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिलती। अब मैं बताता हूँ कि स्वर विज्ञान एक्चुअली है क्या। ये बेसिकली क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि सांस में सिर्फ हवा है। हवा जो हमें थोड़ी दिखती है, महसूस भी होती है, और लोग हम सोचते हैं कि भाई सांस और प्राण दोनों सेम, नहीं, दोनों चीज़ अलग है। मैं बताता हूँ फर्क है, थोड़ा सा इन माइन्यूट सा डिफरेंस है। हवा को आप महसूस कर सकते हैं। प्राण क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं उसके अंदर सिर्फ हवा नहीं होती, हवा के अलावा एक और एलिमेंट होता है जिसको फिजिकली महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसका मतलब आप लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि कदम कदम पे उसका एहसास होता रहता है। वो बताता हूँ कैसे होता है। जर्मनी के एक डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, साइकेट्रिस्ट थे, विल्हेम शेख। उन्होंने भी इसके बारे में कहा कि जब हम सांस लेते हैं तो सिर्फ हम हवा नहीं लेते, उसके अंदर एक वाइटल एनर्जी होती है। उन्होंने इसको ऑर्गन एनर्जी का नाम दिया। इस वाइटल एनर्जी को प्राण कहते हैं। अपने हिंदुस्तान में शास्त्र में प्राण एनर्जी के बारे में बात की गई है। प्राण एनर्जी क्या होती है, जब आप सांस लेते हैं तो आप देखना कई बार आप जैसे कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी बीमार बंदे से मिलते हैं, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे आपको थकान महसूस होनी शुरू हो जाएगी, या आपको ऐसा महसूस होगा आपके अंदर से कुछ निकाला जा रहा है, कुछ चूसा जा रहा है। वो क्या होता है कि बीमार आदमी जब होता है या आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर बीमार व्यक्ति के पास प्राण एनर्जी की कमी होती है, इसीलिए तो बीमार है। अगर उसकी प्राण एनर्जी, लाइफ एनर्जी ठीक होगी, अच्छा बैलेंस होगा, तो वो बीमार होता ही नहीं। अब उसके पास उस एनर्जी का स्टॉक कम है तो वो क्या करेगा, जहां से एनर्जी मिलेगी, जो भी सोर्स दिखेगा वहां से एनर्जी को चूसना शुरू कर देगा, खींचना शुरू कर देगा। इसलिए थोड़ी देर में ही आपको हॉस्पिटल में या ऐसे व्यक्ति के पास थकान महसूस होती है। ऐसे ही जब आप कहीं कोई अच्छा काम करने जाते हैं, आप कहीं दौड़ने लगते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है। भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जाते हैं तो भी आपको इस तरह का एहसास होता है, क्योंकि आपकी प्राण एनर्जी खींची जा रही है। लेकिन आप पार्क में जाते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, मनपसंद जगह जाते हैं, तब आपके साथ ऐसा नहीं होता कि आपकी प्राण एनर्जी खींची जा रही है, बल्कि आप वहाँ पर कई गुना एनर्जी का एहसास होता है। एकांत में, प्रकृति के नजदीक आप जा रहे हैं, पहाड़ में, झरने में जा रहे हैं, नदी के पास जा रहे हैं, समुद्र के पास जा रहे हैं, या किसी मनपसंद रिलीजियस जगह पर जा रहे हैं, तो वहां पर आपकी एनर्जी अलग हो जाती है। वहां पर क्या है कि नेगेटिव एनर्जी कम होती है, पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है, डिवाइन एनर्जी काम करते हैं। क्योंकि वहां पर जब हम कोई भी कितना भी गद्दार हो, कितना ही चोर हो, कितना ही लुच्चा लफंगा आदमी हो, कितना ही घटिया आदमी हो, जब वो धार्मिक जगह पे जाता है तो थोड़ी देर के लिए सही, कुछ समय के लिए वो ईमानदार बन जाता है। तो हमारी प्राण एनर्जी वहां पर ज्यादा होती है। वाइटल एनर्जी कह लो उसको, प्राण एनर्जी का जो कोई भी नाम, लाइफ एनर्जी कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये है कि हमारी प्राण एनर्जी की इंपॉर्टेंस। अब हम आपकी बात करते हैं, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो एनर्जेटिक है, आप देखना किसी ऐसे विशेष कामयाब आदमी हो, क्योंकि उसकी लाइफ एनर्जी उसी लिए तो कामयाब हो। आप ऐसे लोगों से मिलते हैं। मैं, मेरा एक दोस्त था, वो स्पोर्ट्स पर्सन की, जो इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन है बड़े बड़े, उनके डेट सेट बनाता है। उनके साथ एक और है, वो भी नेशनल गवर्नमेंट से। जब उनसे मिलता हूँ, कई बार मैं उनके साथ होता हूँ, तो उनकी एनर्जी अलग ही होती है। वहाँ पे अलग ही फीलिंग का एहसास होता है, क्योंकि एक तो उनकी सोच विचार, और एज ज़्यादा नहीं, 25-30 साल है। डाइट भी इतना ध्यान रखते हैं, पीतल के बर्तन में आते हैं, कांसे के बर्तन में खाना खाते हैं। ये खूब जो पैसे वाले लोग हैं वो भी शायद ये नहीं करते हैं। कोई 1%, 0.1% भी ऐसे नहीं है हम लोग इंडिया में जो इतना ज़्यादा हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं। जब उनके साथ बैठते हो, रुकते हो, तो ऐसे लोगों के साथ जब मिलते हो आप, अच्छा फील होता है। तो जब भी आप ऐसी नेगेटिव परिस्थिति से गुजर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ को बेहतर एंजॉय करना चाहते हैं, तो सप्ताह में आप अपने जीवन में 1 घंटा ऐसा निकालें, या आधा घंटा रोज का, या सप्ताह में 2 घंटे, जिस व्यक्ति से आपको एनर्जी फील होती है, जो बंदा एनर्जेटिक होता है, जहाँ से प्रेरणा मिलती है, वहाँ उससे मिलेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। संगति का सारा खेल है सर। संगति अच्छी होगी तो आप बड़ा काम कर पाएंगे, संगति खराब होगी, आप कितने भी नालायक बंदे को आप समझदार लोगों में बिठा दो, वो 2 साल बाद उनका एवरेज बन जाएगा, यानी वो समझदार बन जाएगा। और कितने भी समझदार बंदे को नालायक बंदे में 2 साल बिठा दो, वो 2 साल बाद उनका एवरेज बन जाएगा, यानी वो समझदार से नालायक बन जाएगा। तो संगति का बड़ा खेल होता है। तो संगति से हमारी एनर्जी आती है। तो एनर्जेटिक अच्छे लोगों की संगति रखें, वहाँ से आपको, उसका कारण यही कि आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। जितनी अच्छी एनर्जी मिलेगी, आपका जीवन उतना बढ़िया रहेगा, और लाइफ में उसी तरह के आपकी लाइफ के रिजल्ट आएंगे। अब आता है कि भाई प्राण एनर्जी है, जापान में भी जैसे रेकी है, इसको भी प्राण एनर्जी की तरह है, अलग अलग बीमारियों में इसका यूज़ करते हैं उसके इलाज के लिए। हमारे यहाँ प्राण एनर्जी की शास्त्रों में बात की, लेकिन अब शास्त्रों में जो अलग अलग चीज़ें हैं, अब उसका बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो वहाँ से भी एनर्जी का एक्सचेंज होता है। जब हम किसी के पैर छूते हैं हाथों से, तो पैर छूते हैं तो वहाँ से वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है,
वो पैर छूते हैं तो वहाँ से एनर्जी जाना शुरू करती है। जब वो आपके सर पे हाथ रखता है तो वहाँ से एनर्जी का दूसरा सर्कल बनना शुरू होता है, तो एनर्जी का पूरा रूट बन जाता है। वहाँ से आप जी ऐसे जो कई सिद्ध महात्मा होते हैं, सिद्ध योगी होते हैं, वो आप देखना ध्यान से कि वो आपको सर पे हाथ नहीं रखते। जैसे देवराहा बाबा थे जो 250 साल जिनकी उम्र थी, उनके पास कई प्रधानमंत्री बड़े बड़े लोग जाते थे, वो किसी के सर पे हाथ नहीं रखते थे। कोई बिरला ही होगा जो उसके सर पे हाथ रखा हो। और उनके पास बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री तक जाते, वो बड़े से ऊंचे उस पर बैठे रहते थे ताकि उनको कोई बुला करे। कई लोग जबरदस्ती उनका पैर सर पे रखवाने की कोशिश करते थे, कई प्रधानमंत्री गए लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो वो दूर इसलिए रखते थे कि वो उस एनर्जी को बचा सकें। उसका वजह ये होती है कि वो एनर्जी जो होती है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या जो स्पिरिचुअल लेवल पे आगे चलेंगे, वो एनर्जी अगर वो हाथ रख देता है, वो नॉर्मल आदमी है जो ग्रस्त में होता है, कई तरह के गलत काम भी करता है, वो अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, वो इतना ईमानदार नहीं होता, उतना जिम्मेदार नहीं होता, वो व्यक्ति उस ब्रह्मचर्य वाले सन्यासी योगी सिद्ध पुरुष व्यक्ति की एनर्जी को एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो ऐसे व्यक्ति के साथ, नॉर्मल लोगों के साथ हाथ नहीं। अब आता है कि आपने प्राण एनर्जी के बारे में समझ लिया, लाइफ में प्राण एनर्जी काम कैसे करती है। प्राण एनर्जी क्या होती है, जब आपके शरीर में जाती है, नाक से आप सांस लेते हैं, सांस के साथ प्राण एनर्जी जाती है। प्राण एनर्जी आपकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जाती है, जिन रस्तों से होकर जाती है उसको नाड़ी बोलते हैं। हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ी, ये नस या वेन नहीं है जो आपको एक्सरे का स्कैन करेंगे आपको वहाँ नहीं दिखेंगे, लेकिन आपकी बॉडी में पूरी बॉडी के अंदर जो सांस का फ्लो हो रहा है, क्योंकि तो हमने बताया कि फिजिकल इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, बहुत ही माइन्यूट है, बारीक है, दिखता नहीं, लेकिन इसका एहसास कर सकते हैं, एहसास होता है। स्पिरिचुअल लेवल पे जो पहुंच जाते हैं वो इनका एहसास अच्छी तरह कर पाते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में, आध्यात्मिक यात्रा में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि प्राण एनर्जी से ही वो उस लेवल पे पहुंचते हैं, उनमें सिद्धि आ जाती है। सिद्धि आने के बाद वो अलग अलग ऐसे काम करते हैं जो चमत्कारी काम होते हैं, जिनके लोग देख के दांतों तले उंगली दबाते हैं, वो उनकी पैर छूने जाते हैं। और जो गृहस्थी वाले नॉर्मल लोग होते हैं वो तो सोचते हैं हमें आशीर्वाद दे, हमें कुछ पैसा मिल जाए, हमें गाड़ी घोड़ा मिल जाए, उनका मेन पर्पज होता है, उनको स्पिरिचुअलिटी वगैरह से कोई लेना देना नहीं। तो जो 72,000 नाड़ी हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करती है, वो दिखती नहीं है, लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर फ्लो करती है। यही हमारा इस बीमारी को ठीक करने का आधार है कि सांसें फ्लो करती हैं। इसमें नाड़ियाँ वैसे तो 72,000 हैं, मेन नाड़ियाँ 24 मानी गई, 24 में से भी मेन 10 हैं, और 10 में से भी जो एक्चुअल में यूज होते हैं वो 3 होती हैं जो आम आदमी के हिसाब से। तो मैं आपको सारा बता रहा हूँ कि हमारी 24 नाड़ियों से, ये नाड़ियाँ जो अलग अलग जगह मिलती हैं उनको चक्र बोलते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो नाड़ियाँ जहाँ से पूरी बॉडी से होकर चलती हैं, तो जब वो अलग अलग चक्र जगते हैं तो उनको कुंडलिनी शक्ति, आजकल बड़े बड़े योगा चल रहे हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, कुंडलिनी शक्ति जगाते हैं, वो यही है कि वो इसी में नाड़ी शक्ति को जगाते हैं, लाइफ एनर्जी को जगाते हैं, प्राण एनर्जी को जगाते हैं, ताकि आप अपने जीवन में बेहतर परफॉर्म कर सकें, आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगा। लाइफ एनर्जी अगर आपकी सही होती है, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर आपको दवाई की जरूरत नहीं, बीमारी होगी नहीं, बीमारी है तो ठीक हो जाएगी। तो हमारी गलत आदतों के चलते जो सुबह शाम दोपहर हमारी गलत आदतें हैं, उनकी वजह से हमारी लाइफ एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो सांसों का रहस्य बताने से आप अपनी लाइफ, जिसका जो अल्टीमेट पर्पज है, आप अपनी लाइफ एनर्जी को बैलेंस करना सीख लेंगे। वो करना सीख ले तो सब कुछ सीख ले आप। खासतौर से जो लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, जैसे स्त्री पुरुष होते हैं, उनके अंदर इतना आकर्षण होता है, उसके अंदर वो सारा लाइफ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, इसीलिए वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। और स्त्री और पुरुष को जो बनाया गया, कुदरत ने दोनों का एक दूसरे का पूरक बनाया, दोनों एक दूसरे के अधूरे हैं। ठीक है, आजकल जमाने में स्वार्थ चल गया है, लालच और स्वार्थ में लोग उल्टे सीधे काम करने लगे, लोगों निर्दोष लोगों को फंसाने लगे हैं, लेकिन ये कुदरत ने जो बनाया उसने बड़ा सोच समझ के बनाया था। और ये जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, स्त्री को अलग नेचर बनाया गया, पुरुष को अलग नेचर बनाया गया। जब दोनों मिलते हैं तो उसका एक संपूर्ण हो जाता है। एक स्त्री का जो नेचर होता है वो पीड़ा वाला गुण होता है, और पुरुष का जो नेचर होता है पिंगला वाले गुण होते हैं। तो दोनों जब मिलते हैं तो वो प्रकृति का बैलेंस बन जाता है। तो ये था। अब हम बताते हैं कि हमारी मेन नाड़ियाँ कौन सी। तो ये जो नाड़ियाँ होती हैं 72,000 नाड़ियाँ, नाभि इनका सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ से ये पूरी बॉडी के अंदर जाती हैं। और ये नाड़ियाँ में से मेन जो नाड़ी मानी गई है 24 नाड़ियाँ मानी गई, इनमें से 10 नाभि से नीचे जाती हैं, 10 ऊपर जाती हैं, 2 लेफ्ट में जाती है, 2 राइट में जाती है। इस तरह से 24 नाड़ियाँ हैं कुल मिला के जो मेन नाड़ियाँ मानी गई। और उनमें से भी 10 सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये जो 24 नाड़ियाँ इनमें से 10 इंपॉर्टेंट मानी गई, इनमें से तो 10 तरह की प्राणवायु फ्लो करती है। अब हम बता रहे हैं कि 10 जो नाड़ियाँ हैं इनमें है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गंधारी, हस्तिजीवा, यशस्वी, पूषा, यशविनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखनी। ये 10 नाड़ियों में से भी 3 सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो कि हमारे प्रैक्टिकल काम के लिए जरूरी है। तो हम उस पर हमारा सारा अगर फोकस रहेगा। तो साथ ही आप देख सकते हैं 3 तरह की यहाँ पे हम बता रहे हैं नाड़ी पहचान। जैसे ये एक फोटो है, बड़ी सिंपल सी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें फोटो में देखें तो जब सांस लेंगे तो आप देखेंगे कोई भी 2 में से एक नाक का ऐसा होगा कि जिसमें सांस थोड़ी ज़्यादा हो रही होगी और थोड़ी आसानी से फ्लो हो रही होगी।
तो कभी भी आप जब देखेंगे तो या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा। जैसे ये नाड़ी है तो हमें देखना है किस समय कौन सी नाड़ी चल रही है। तो आप जैसे उंगली को नाक के पास ले जाएंगे तो उस समय आप देखेंगे कि जैसे इसमें ये नाड़ी चल रही है, ये वाली जो इसकी राइट वाली है थोड़ी ज़्यादा चल रही है, लेफ्ट वाली कम चल रही है, तो यानी इसकी पिंगला नाड़ी चल रही है। ऐसे ही जब ये चल रही होगी तो इसमें सांस का फ्लो ज़्यादा होगा, थोड़ा आसानी से होगा, तो ये लेफ्ट वाली ईड़ा में चल रही होगी। तो हर घंटे में हमारी ईड़ा और पिंगला बदलती रहती है। इन दोनों के बीच में 4 मिनट के लिए ऐसा टाइम होता है। सुषुम्ना नाड़ी होती है। सुषुम्ना नाड़ी में हमारे दोनों सांसों में फ्लो बराबर रहता है। कभी ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ 1 सेकंड में इधर, 1 सेकंड में इधर, आपको लगेगा बराबर है, तो इसका मतलब सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी को किसी भी काम के लिए शुभ नहीं माना गया।